हजारों सालों से मनुष्य ऐसी चीज की कल्पना करता रहा है कि जिससे उसकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। वो सोचे और वो चीज उपस्थित हो जाए। इसी का परिणाम है कि जो कल्प वृक्ष की कल्पना की गई है और कामधेनु गाय की कल्पना की गई है कि स्वर्ग में कामधेनु गाय है जो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इच्छा मात्र जिसकी हम इच्छा करते हैं वो चीज उपस्थित हो जाती है। और कल्प वृक्ष की भी कहानी है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने से सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। जो भी चीज हम कल्पना करते हैं वो चीज उपस्थित हो जाती है। और इसी का परिणाम है कि कुछ और कहानियां भी बनी हैं, जैसे अलादीन का चिराग है या और जिन्न की कहानियां कई बनी है। ये सब केवल मनुष्य की खोज इसी बात में है कि वो जो भी सोचे उसका वो पूरा हो जाए। लेकिन कल्प वृक्ष की कहानी मैंने कई बार सुनी, अपने पुराणों में भी सुनाई जाती है। लेकिन एक चीज जरूर उसमें गौर करने वाली बात है कि कल्प वृक्ष की कहानियां तो अलग अलग लोग सुनाते हैं। कोई किसी तरह से सुनाता है, किसी में भूत प्रेत आते हैं, किसी में शेर आता है। लेकिन एक चीज जरूर सेम है कि कल्प वृक्ष जिसको भी मिलता है उसकी मौत हो जाती है। तो इस बात में कई सालों तक मैं विचार करता रहा और इसका उत्तर मुझे आज जाके मिला है। तो कल्प वृक्ष की कहानी आप लोगों ने भी सुनी होगी और बहुत छोटी सी कहानी है। तो इस प्रकार से है कि एक व्यक्ति जंगल में जा रहा था, बहुत थक चुका था, तो आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठता है। तो उसे बहुत तेज भूख लगी रहती है। तो मन में सोचता है काश कुछ खाने को मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता। और उसे पता नहीं था कि वो कल्प वृक्ष है जिसके नीचे वो बैठा था। तो जैसे वो इच्छा करता है तत्काल सोने चांदी की थालियों में और बहुत स्वादिष्ट और 56 प्रकार के भोजन उपस्थित हो जाते हैं। बहुत भूखा रहता है तो कुछ सोचता नहीं है, जल्दी जल्दी पहले भोजन करता है। और भोजन करने के बाद जब वो तृप्त हो जाता है तो थका भी रहता है, तो उसे नींद आने लगती है। तो सोचता है काश यहाँ अच्छा बिस्तर होता तो मैं सो जाता। तो तत्काल जैसे ही वो सोचता है, वो तो कल्प वृक्ष था, तो कल्प वृक्ष तत्काल वहाँ पे गद्दा तकिया सुंदर बिछौना उपस्थित हो जाता है। तो उसे नींद आ जाती है, वो सो जाता है। जब वो सो के उठता है तो उसे प्यास लगती है, तो सोचता है पानी मिल जाता। तत्काल सोने चांदी के गिलासों में बढ़िया गुलाब की खुशबू वाला पानी उपस्थित हो जाता है। और वो जब पानी पीता है तब उसे थोड़ा सा होश आता है। फिर वो सोचता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ और ये क्या है, कोई चमत्कार है, कोई जादू टोना है, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। और जैसे ही वो सोचता है तत्काल वहाँ भूत प्रेत उपस्थित हो जाते हैं, भूत प्रेत नाचने लगते हैं। तो फिर वो सोचता है कहीं भूत प्रेत मेरा गला न दबा दे, मुझे मार न डाले। और ऐसे ही होता है, वो भूत प्रेत उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे खूब मारते पीटते हैं, उसका गला दबा देते हैं। तो ये कहानी के पीछे संदेश आखिर क्या है? जो कल्प वृक्ष जिसको मिलता है उसकी मौत क्यों हो जाती है? इसके पीछे संदेश यही है कि आशा ही जीवन है। क्योंकि जिस चीज़ में जो चीज़ हमारे पास उपस्थित है उसमें हमें कोई आनंद नहीं आता। यदि हर चीज़ हमें जो भी हम सोचें वो चीज़ हमारे लिए उपस्थित हो तो वो चीज़ हमारे लिए कोई हमें सुख नहीं देगी। क्योंकि संसार एक जादू का खिलौना है, जो मिल गया वो मिट्टी, जो नहीं मिला वो सोना। क्योंकि जो चीज़ हमें उपलब्ध है वो हमें सुख नहीं देती। इसी प्रकार से है, जैसे किसी को बहुत भूख लगी है उसको साधारण भोजन भी बहुत तृप्ति देगा, और जिसको भूख नहीं लगी है उसके लिए 56 प्रकार के भोजन भी कोई आनंद नहीं देगी। और कहा जाता है कि मेहनत का फल मीठा होता है। जब कोई चीज़ हम मेहनत करके प्राप्त करते हैं तो उस चीज़ में हमें आनंद आता है। और अगर सारी चीज़ें हम इच्छा करें और वो चीज़ हमारे लिए उपलब्ध हो तो हमें उस चीज़ में कोई आनंद नहीं आता। ये आज अमेरिका में यही कारण है कि 4 में से 1 व्यक्ति अवसाद और मानसिक बीमारी का शिकार है। क्योंकि वहाँ उन्हें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं जो भी हो सकती हैं, जो भी आज भौतिक सुख सुविधाएं साधन उपलब्ध हैं वो सारे उनके पास हैं, लेकिन वो मानसिक बीमारी के शिकार हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी चीज़ में आनंद ही नहीं। जो
बहुत संपन्न व्यक्ति हैं जिनने बचपन से, जिनके यहाँ दरवाजे में सीधे दो दो जेट विमान रखे हुए हैं और जितनी भौतिक सुख सुविधाएं हो सकती हैं वो सारी उनको उपलब्ध है, तो उन्हें किसी चीज़ को पाने की कोई इच्छा नहीं है। जो चीज़ उन्हें मिल जाती है वो उनके लिए सब व्यर्थ है। आप ज़रा विचार करें कि जो चीज़ें आपके पास हैं पहले से, क्या वो आनंद देती हैं? जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं, हमेशा उसी में सुख मिलता है, और जब वो मेहनत करके हम वो चीज़ प्राप्त करते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। तो इसलिए अगर हमारे जीवन में कोई अभाव है, कोई कमी है, तो उसके लिए हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। तो अगर जो चीज़ कमी है वो हम मेहनत करके जब वो प्राप्त करेंगे तो हमें उसमें आनंद मिलेगा। तो यदि सारी चीज़ें एक साथ उपलब्ध हो जाए हमें, या हमें इच्छा मात्र से ही सारी चीज़ें, तो किसी चीज़ का आनंद हमारे लिए नहीं रह जाए। तो इस कहानी के पीछे भाव यही है कि जीवन में ऐसी अगर कोई चीज़ है भी तो हमें उसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर अभाव रहेगा जीवन में तभी हमारा आशा ही जीवन है, और मेहनत करके जो चीज़ प्राप्त की जाती है उसमें आनंद प्राप्त होता है।